आमदाराला इथं गेटवर अडवलेला होता, काय सांगाल? काम कशामुळे? मी माझं काम करते, इलेक्शनचं काम तुम्हाला मी उद्या आणि आमदारांना इथं गेटवर अडवलेलं नाहीये, नियमानुसार काम करत आहोत, कुणालाही अडवलेलं नाही। मैम पत्रकारों को भी आने की जो है अनुमति नहीं थी कि जानकारी कैसे प्राप्त होगी? मैम पत्रकारों को भी आने की अनुमति नहीं थी, पत्रकारों को बुलाया नहीं था सर। तो मैम जानकारी कैसे पता होगी? ऑब्जेक्शन सजेशन कैसे पता चलेगा? चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। पत्रकारों को बुलाया नहीं था। आई डोंट नो आपको किसने बुलाया, आप अंदर कैसे आओगे नहीं पता। तो चुनाव पास हो और गर्मा गर्मी ना हो तो ये तो शहर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि राजनीतिक तर्क जो है गर्माते हुए नजर आते हैं चुनाव के समय में। ऐसे में उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के इस टाउन हॉल की यदि बात करें तो आज यहाँ पर जो है वार्ड रचना के बाद जो कि महानगर पालिका ने प्रस्तुत की थी, उसके बाद जो है आज यहाँ पर ऑब्जेक्शन सजेशन का जो है दौर रखा गया था, जिसमें ऑब्जेक्शन और सजेशन आपको देना है। लेकिन यहाँ पर भी जो है विवाद देखने को मिला। विवाद इस प्रकार से देखने को मिला कि जो ऑब्जेक्शंस के लिए यहाँ पर आए हुए थे उन्हें ही यहाँ पर रोक दिया गया। और बड़ी बात ये भी होती है कि एक निवडणूक हो रहा है, एक चुनाव हो रहा है। चुनाव जो है सार्वजनिक होता है, संवैधानिक चुनाव होता है, हर एक का जो है मत होता है इसमें जो है पत्रकारों को भी दूर रखा गया। जिस तरीके से नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को ऑब्जेक्शन सजेशन के लिए रोका गया, वहीं उसी तरीके से जो है पत्रकारों को भी जो है इस मीटिंग में यानी कि इस प्रोग्राम में जो आने से रोका गया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब कोई शासकीय कार्य होता है तो उसमें पत्रकारों की अहम भूमिका होती है ताकि वो जानकारी जनता तक पहुँचाए। लेकिन उस जानकारी को रोकने की यहाँ पर कोशिश कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा की जा रही थी। कई जो है शब्दों के साथ, गलत शब्दों के साथ पत्रकारों के साथ व्यवहार भी किया गया। तो ऐसे में जो है कड़ी निंदा करते हैं हम पत्रकारों की तरफ से कि जिस तरीके से एक महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पे हुआ जा रहा है तो पत्रकारों को रोका जा रहा है। आप पॉलिटिकल चीज़ों को लेकर आप रोक सकते हैं, उसमें आपका अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से पत्रकारों को रोका गया ये एक विचार करने वाली बात है। तो बहरहाल आज सजेशंस का जो है दौर था, काफ़ी यहाँ पर ऑब्जेक्शंस हुए, काफ़ी यहाँ पर विरोध हुआ। खुद यहाँ पर जो है आमदार गणपत सिंह गायकवाड़ बाहर बैठे हुए थे, भाजपा के कई पदाधिकारी बैठे थे, अन्य पार्टियों के पदाधिकारी बैठे थे, जिन्होंने सीधा आरोप लगाया है प्रशासनिक अधिकारियों पे कि कहीं ना कहीं जो दबाव में आके राजनीतिक दल के दबाव के साथ मिलकर जो है काम किया जा रहा है। आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं फेरबदल किया जा रहा है। बहरहाल देखना ये होगा कि गर्माता ये चुनाव जो कि करीब आ रहा है, इसमें किस तरीके की तस्वीरें सामने आती है। वहीं पत्रकारों के साथ इस तरीके का व्यवहार किस तरीके से कितने समय तक चलता रहेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। और इसके ऊपर कौन रुकावट लगाता है, कौन इसको रोकता है, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। उल्हासनगर महानगरपालिकेचा वार्ड रचना का जो प्रभाग रचना कर रहे थे, इसका सजेशन ऑब्जेक्शन था और इसमें टाइमिंग 10:30 से लेके 1:30 बजे तक का है और 10:30 और 1:30 के बीच में कोई भी आ सकता है, उसमें जिनको टाइमिंग दिया वो हिसाब से। और जो लोग इन लोग ने स्टार्टिंग में किसका नाम पुकारा और किसका नाम पुकार के उनको आया, बाद में इसको बोला सबको कि आपका अभी नाम पुकार के हुआ, अभी तुम अंदर नहीं आ सकते। तो इन लोग ने ऐसा स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं दिया था, यही टाइम पे आना चाहिए। तो 10:30 से लेके 1:30 का टाइमिंग दिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद बाकी के सब लोग बाहर थे और प्रियंका राजपूत मैडम जो हेयरिंग लेने के लिए सामने खड़ी थी, मैं सामने खड़ा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अंदर गेट खोलो करके। तो एक विधायक आने के बाद भी उसने गेट खोलने को बोला नहीं, उसने मुंह घुमा के वो साइड बात करती गई और 10 मिनट में उधर खड़ा रह के मैं जोर से चिल्लाने लगा। उसके बाद उसकी गलती उनके ध्यान में आने के बाद वो गेट खोल के बोलते सब अंदर आ जाओ। लेकिन अगर मैं नहीं आता था आज इसमें तो आम जनता को इसमें हेयरिंग में ये लोग उसमें आने नहीं देते थे। और ये प्रियंका राजपूत मैडम पिछले टाइम में भी ऐसे ही किसी को बोले थे कि हत्ती चढ़े बाजार कुत्ते भौंके हजार। मतलब यहाँ की जनता और यहाँ के लोक प्रतिनिधि कुत्ते हैं क्या? ये यहाँ के जनता को और लोक प्रतिनिधि को कुत्ते समझ गई है। ऐसे अधिकारी का हम लोग निषेध करने के लिए हम यहाँ पे बैठे। सर आपको कॉल लेटर आया था कि आपको टाइमिंग पे आने का है? हमको 10:30 से 1:30 बजे का टाइमिंग दिया था। किसने दिया 10:30 का डेट का टाइम? ये उल्लासनगर महानगर पालिका के तरफ से आया था। मेरे पास लेटर है, इसमें टाइमिंग लिखा हुआ है, 10:30 से 1:30 बजे का टाइमिंग लिखा हुआ है। ऐसा सबको दिया हुआ है लेटर, ये इनको भी दिया है, सबको एक ही टाइमिंग दिया 10:30 से 1:30 का। तो 10:30 से 1:30 बजे तक कभी भी आ सकते हैं हम। सर आपको लेटर आया है, लेकिन आपके बाजू में राजकुमार टोपू बैठे, उन्होंने तो लेटर ही अभी पोस्ट ऑफिस अभी उन्होंने कलेक्ट किया है, आपको लेटर ही नहीं आया। तो इन्होंने जानबूझ के ये मैडम ने सब वार्ड की सब प्रभाग की चिड़फाड़ करके रखी है।
सब प्रभाग में जानबूझ के अभी पिछले टाइम में भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ऑब्जेक्शन डाला हुआ है, लेकिन प्रेस मीडिया को उन्होंने कम ऑब्जेक्शन दिखाए। ऐसे इन लोगों ने मीडिया को भी गुमराह करने की कोशिश कर रही है, और इस तरह से अगर करेंगे तो ये शासन के ऊपर कौन भरोसा रखेगा। ये ऑफिसर शिवसेना के कहने पे बैठे हुए हैं, और शिवसेना जिस तरह से इन ऑफिसर को बोलेगी वैसा काम कर रहे, लेकिन कोई भी ऑफिसर रहने दो, लेकिन कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए। इन लोगों ने सब कानून के दायरे तोड़ के इन लोगों ने ये चुनाव का जो प्रभाग बनाया हुआ है, ये सब इन लोगों ने एक साइड में रख के इनको ईवीएम मशीन के हिसाब से कौन से जगह पे कौन सा वोट ज़्यादा हुआ है, वो वोट के हिसाब से इन लोगों ने प्रभाग की रचना की हुई है। आगे की प्रतिक्रिया हमारा रहेगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा इनके अगेंस्ट में, क्योंकि इस तरह से कानून को तोड़ना, कानून का अपमान करना, ये अधिकारी का गलत तरीका है। और ऐसा होगा तो आम जनता भी कानून हाथ में रहेगी, और ऐसा अगर आम जनता कानून हाथ में रहेगी तो फिर हमारे देश का क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी कितने नगर सेवकों ने इसका ऑब्जेक्शन लिया इसके बाद? बहुत सारे लोगों ने किया, मुझे निश्चित आंकड़ा पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन किया। शासन आणि सत्ताधारी यांच्या संगनमताने उल्हासनगर महापालिकेतील विरोधक कसे संपवायचे याचा हा प्रयत्न आहे। सकाळी 10:30 ते दुपारी 1:30 पर्यंत सुनावणीची वेळ दिली होती। 10 वाजेपासून लोक गेटवरती उभे होते, परंतु प्रशासनाची माणसं कोणाला आतमध्ये घ्यायचं कोणाला नाही घ्यायचं हे षडयंत्र ठरलेलं होतं। त्याच्यानंतर आमच्या सर्व लोकांना हरकती आम्ही दिल्यानंतर आम्हाला कुठल्या प्रकारचं पत्र दिलं गेले नाही, सूचना केली नाही, त्याच्यामध्ये गट पाडले गेले, अ ब क कुठले गट कुणाला माहिती नाही। जेव्हा आम्ही गेटवर आलो तर आम्हाला आतमध्ये सोडायला मना करत होते। मी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातून यांना विनंती करतो, जर यांनी सतत अशीच दादागिरी केली तर यांना दादागिरीनेच उत्तर दिलं जाईल। आता आम्ही नियमाने आणि घटनेच्या नियमानुसार आणि तरतुदीनुसार आमची मागणी होती, आम्ही हरकती दाखल केलेल्या आहेत। तसं असताना 10:30 ते 1:30ची तुम्ही वेळ दिलेली आहे, त्या वेळेमध्ये जो कोणी असेल त्याला तुम्हाला आतमध्ये घेऊन त्याच्या शंकेचं निरसन केलं गेलं पाहिजे। तुम्ही वॉर्डची रचना केली, त्याच्यामध्ये पण गुगलमध्ये बसून तुम्हाला जसे पाहिजे तसे वॉर्ड बनवलेत, त्याच्यावर जर आमच्या काही सूचना हरकती असतील तर तुम्ही ते ऐकून घेतलं पाहिजेत आणि आम्हाला न्याय दिला पाहिजे। परंतु दडपशाही करून आम्हाला गेटवरनं जर बाहेर हाकलायचा प्रयत्न केला तर हे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सहन करणार नाही। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।